दिल्ली के बाजारों में अतिक्रमण एक आम समस्या बनी हुई है, जहां फुटपाथ और सड़कों पर दुकानदारों और विक्रेताओं द्वारा अनधिकृत रूप से कब्जा कर लिया जाता है। इस मुद्दे को लेकर नगर निगम एमसीडी ने सख्त कदम उठाने का फैसला किया है। हाल ही में एमसीडी ने अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान शुरू किया है, जिसके तहत अवैध निर्माणों और सड़कों पर फैले दुकानों को हटाया जा रहा है। एमसीडी अधिकारियों का कहना है कि यह कदम शहर में यातायात को सुचारू करने और पैदल चलने वालों के लिए जगह बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है। इस अभियान के दौरान कई बाजारों जैसे चांदनी चौक, सदर बाजार और करोल बाग में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई देखी गई। हालांकि कुछ व्यापारियों ने इस कार्रवाई का विरोध किया है। उनका कहना है कि इससे उनकी आजीविका पर असर पड़ रहा है। एमसीडी ने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और भविष्य में भी ऐसे अभियान जारी रहेंगे। स्थानीय लोगों का मानना है कि अतिक्रमण हटाने से बाजारों की स्थिति बेहतर होगी, लेकिन इसके लिए व्यापारियों के पुनर्वास की भी जरूरत है। ये तस्वीर है बवाना विधानसभा के शाहबाद डेरी क्षेत्र की, जहां पर शनिवार दोपहर में एमसीडी ने बाजारों से अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर और ट्रक लेके पहुंची। दिल्ली के बाजारों में अतिक्रमण के कई कारण हैं, जो सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक कारकों से जुड़े हैं। इनमें से कुछ प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। जनसंख्या का दबाव। दिल्ली में बढ़ती आबादी और रोजगार की तलाश में आने वाले प्रवासियों की संख्या के कारण जगह की कमी हो गई है। बाजारों में सीमित स्थान होने के चलते लोग फुटपाथ और सड़कों पर अतिक्रमण करने को मजबूर होते हैं। अवैध व्यापार और दुकानें। कई छोटे व्यापारी और रेहड़ी पटरी वाले वैध दुकान किराए पर लेने की बजाय सस्ते और आसान विकल्प के रूप में सार्वजनिक स्थानों पर कब्जा कर लेते हैं। इससे बाजारों में अवैध कब्जे बढ़ते हैं। प्रशासनिक लापरवाही। एमसीडी और अन्य स्थानीय अधिकारियों की ओर से नियमित निगरानी और सख्ती की कमी के कारण अतिक्रमण को बढ़ावा मिलता है। कई बार कार्रवाई के बाद भी पूर्ण अतिक्रमण हो जाता है, क्योंकि प्रभावी रोकथाम के उपाय नहीं अपनाए जाते। आर्थिक मजबूरी। गरीबी और बेरोजगारी के कारण लोग कम लागत में व्यवसाय शुरू करने के लिए सड़कों और फुटपाथों का सहारा लेते हैं। उनके पास वैध दुकान या स्टॉल लेने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं होते। योजना की कमी। शहर के बाजारों में उचित बुनियादी ढांचे और व्यवस्थित वेंडिंग जोन की कमी भी अतिक्रमण का एक बड़ा कारण है। अगर व्यापारियों के लिए निर्धारित जगह उपलब्ध हो, तो वे सार्वजनिक स्थानों पर कब्जा करने से बच सकते हैं। भ्रष्टाचार। कुछ मामलों में स्थानीय अधिकारियों और पुलिस की मिलीभगत से अतिक्रमण करने वालों को संरक्षण मिलता है। रिश्वत लेकर नियमों को नजरअंदाज करने की प्रथा भी इस समस्या को बढ़ाती है। इन कारणों के चलते दिल्ली के बाजारों में अतिक्रमण एक जटिल समस्या बन गया है, जिसके समाधान के लिए प्रशासनिक सुधार, बेहतर शहरी नियोजन और व्यापारियों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जरूरत है। दिल्ली के बाजारों में अतिक्रमण एक आम समस्या बनी हुई है, जहां फुटपाथ और सड़कों पर दुकानदारों और विक्रेताओं द्वारा अनधिकृत रूप से कब्जा कर लिया जाता है। इस मुद्दे को लेकर नगर निगम एमसीडी ने सख्त कदम उठाने का फैसला किया है। हाल ही में एमसीडी ने अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान शुरू किया है, जिसके तहत अवैध निर्माणों और सड़कों पर फैले दुकानों को हटाया जा रहा है। एमसीडी अधिकारियों का कहना है कि यह कदम शहर में यातायात को सुचारू करने और पैदल चलने वालों के लिए जगह बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है। हालांकि कुछ व्यापारियों ने इस कार्रवाई का विरोध किया है। उनका कहना है कि इससे उनकी आजीविका पर असर पड़ रहा है। एमसीडी ने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और भविष्य में भी ऐसे अभियान जारी रहेंगे। स्थानीय लोगों का मानना है कि अतिक्रमण हटाने से बाजारों की स्थिति बेहतर होगी, लेकिन इसके लिए व्यापारियों के पुनर्वास की भी जरूरत है।